सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 1 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं भाषा के विषय में, लिपि के विषय में और व्याकरण के विषय में कि भाषा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। सारी बातें जानेंगे पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़कर। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? उपरोक्त चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और इन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर पढ़िए। तो हमने ये चित्र देख लिए हैं बच्चों, अब हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रधानाचार्य जी अपने विचार कैसे व्यक्त कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? बोलकर। प्रधानाचार्य जी के विचारों को उपस्थित लोग कैसे समझ रहे हैं? कैसे समझ रहे हैं बच्चों? सुनकर, सुनकर समझ रहे हैं। पिताजी को संसार भर की खबरों का पता कैसे चल रहा है? पढ़कर, क्योंकि वो समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। कविता अपने मन के भाव कैसे प्रकट कर रही है? लिखकर। ठीक है, लिखकर। बोलकर या लिखकर अपनी बात प्रकट करने के लिए तथा पढ़कर या सुनकर किसी बात को समझने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है वह भाषा है। भाषा के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान संभव है। तो बच्चों, इस बात से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें किसी को अपने मन के विचारों को बताना हो, किसी के मन के विचारों को समझना हो, ठीक है, किसी के मन में जो भी बातें आ रही हैं उनको समझना हो, तो या तो हमें अपनी बात क्या करनी पड़ेगी? हमें अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए बोलना पड़ेगा और दूसरों को सुनकर हमारी बात को समझना होगा, या फिर हमें अपनी लिखकर बात बताएंगे और दूसरा पढ़कर समझेगा। तो ये जो हम बच्चों बोलकर और दूसरा सुनकर, हम लिखते हैं दूसरा पढ़ता है, या फिर दूसरा लिखता है और हम पढ़ते हैं, दूसरा बोलता है हम सुनते हैं, ये जो विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, यही भाषा कही जाती है। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा होगी वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर या सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ऐसे साधन को भाषा कहा जाता है जिसमें हम सुनकर, लिखकर, बोलकर, पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब आता है भाषा के रूप। भाषा के क्या रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मतलब 2 रूपों में हम भाषा का प्रयोग करते हैं। पहला होता है मौखिक रूप, दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक में और फिर लिखित में। सबसे पहले मौखिक रूप के बारे में जानते हैं। जब हम अपने विचार बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें सुनकर समझता है तो उसे भाषा का मौखिक रूप कहते हैं। मतलब हमारे मन में कोई भी विचार आए, कोई भी बात आई, हमने उसको बोलकर बता दिया और सामने वाले ने उसको सुनकर समझ लिया, तो ये भाषा का मौखिक रूप होगा। या फिर दूसरा बोल रहा है और हम सुनकर समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण है भाषण देना, आपस में बातचीत करना, रेडियो सुनना, टीवी देखना, फोन पर बातें करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब जानते हैं भाषा के लिखित रूप के विषय में। जब हम अपने विचार लिखकर किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति उन्हें पढ़कर समझता है तो उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। यानी कि हमने अपने विचारों को लिखकर बताया और दूसरे ने उसको पढ़कर समझ लिया, या फिर दूसरे व्यक्ति ने अपनी बात लिखकर बताई और हमने पढ़कर समझ ली, ये लिखित रूप है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पत्र आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो बच्चों, जो समाचार पत्र में जितनी भी चीजें लिखी रहती है वो हम पढ़कर ही समझते हैं। अब आता है यह भी जाने, कुछ बातें और हैं जिन्हें हमें जानना आवश्यक है। हम इशारों या संकेतों द्वारा भी अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कई बार हम इशारे से, संकेत के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, इसको क्या कहा जाता है? सांकेतिक भाषा। संलग्न चित्र में दोनों ने अपनी अपनी बात संकेतों द्वारा प्रकट की है। यहाँ पर हम देख रहे हैं चित्र में संकेतों के द्वारा, इशारों के द्वारा अपनी बात बता रहे हैं ये लोग, ये सांकेतिक भाषा है। लेकिन व्याकरण में सांकेतिक भाषा का कोई स्थान प्राप्त नहीं है, इसका प्रयोग नहीं किया जाता व्याकरण के अंतर्गत, भाषा के अंतर्गत। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती है, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली आदि प्रमुख है। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, मराठी, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली आदि प्रमुख है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, इसलिए हमारी राष्ट्रीय भाषा है, और अंग्रेजी सारे संसार में ही बोली जाती है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय भाषा हो गई।
बच्चों अब जानते हैं लिपि के बारे में। लिपि क्या होती है? प्रत्येक भाषा को लिखने का एक विशेष ढंग होता है जिसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। कुछ प्रमुख भाषाएं, उनकी लिपि व उदाहरण निम्न प्रकार हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने का तरीका अब या ढंग या विधि लिपि कहलाती है, क्योंकि हर भाषा अलग है, हर भाषा को लिखने का तरीका अलग है। तो इसीलिए हर भाषा की अलग अलग ही लिपि होती है। यहाँ कुछ भाषाओं के नाम, उनकी लिपि और उदाहरण दिए गए हैं, इनको पढ़ लेते हैं। भाषा, लिपि, उदाहरण। सबसे पहले हिंदी भाषा लिपि क्या है? देवनागरी। और उदाहरण, मैं भारतीय हूं, ऐसे लिखते हैं हिंदी में। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है, आई एम एन इंडियन। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा का उदाहरण हो गया। अब आते पंजाबी, जो कि गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रकार से बच्चों ये लिखी जाती है। और फिर आती है उर्दू। उर्दू भाषा जिसकी लिपि होती है फारसी। किस प्रकार से लिखते हैं हम उर्दू में? इस प्रकार से, यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट है, किसी भाषा को लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। तो ये उसकी परिभाषा हो गई। किसी भी भाषा को जो लिखने का तरीका है, ढंग है, विधि है, वही उस भाषा की लिपि है। अब आती है व्याकरण। व्याकरण क्या होता है ये जानते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। यहाँ कुछ वाक्य हैं, कॉलम क और ख में दोनों में वाक्य है। मीरा गाना गा रहा है, और ख में लिखा है मीरा गाना गा रही है। ठीक है। पेड़ में पक्षी बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। मैंने तेरे से नाराज हूं, मैं तुमसे नाराज हूं। विवाह को गर्म करके दूध दो, विवाह को दूध गर्म करके दो। तो बच्चों हमने बहुत सारे वाक्यों को पढ़ा। एक में अशुद्ध वाक्य थे, दूसरे में शुद्ध वाक्य थे। खंड का के वाक्यों में कुछ अशुद्धियां हैं, जिन्हें खंड खा के वाक्यों में दूर करके लिखा गया है। तो का में क्या थी? अशुद्धियां, गलतियां हैं, जिनको खंड खा में क्या करा? सही करके लिख दिया। ये अशुद्धियां व्याकरण द्वारा शुद्ध की गई हैं। मतलब बच्चों जो ये जितनी भी इसमें गलतियां थी, इसको हमने शुद्ध करके लिखा। खा में कैसे लिखा? व्याकरण के द्वारा। तो अगर हमें किसी भी भाषा को अच्छी प्रकार से समझना है, सीखना है, लिखना पढ़ना सीखना है, तो हमें उसके व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या गलत बोल रहे हैं, क्या गलत लिख रहे हैं। ये सारी जानकारी हमें व्याकरण ही देता है। भाषा को लिखना पढ़ना, हम व्याकरण के नियमों को जानकारी कर पाते हैं। व्याकरण हमें किसी भी भाषा को शुद्ध व्याकट बच्चों क्या करता है? व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से हमें पढ़ना, बोलना, लिखना सिखाता है। तो इसकी परिभाषा है, जिस शास्त्र से किसी भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। ऐसे शास्त्र को हम व्याकरण कहते हैं जो कि हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। बच्चों जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत वे माध्यम जिसके द्वारा हम लिखकर, पढ़कर, बोलकर या सुनकर अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। यानी कि जो भाषा है बच्चों, विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है, एक साधन है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजी क्या है? अंतरराष्ट्रीय भाषा है। किसी भी भाषा को लिखने की विधि या ढंग को उस भाषा की लिपि कहते हैं। जो तरीका है वही लिपि है किसी भाषा को लिखने का। जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप में बोलने, पढ़ने या लिखने के नियमों का ज्ञान हो, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। तो हम सीखना चाहते हैं अगर किसी भाषा को बहुत अच्छे से, तो सबसे पहले हमें उसके व्याकरण को जानना आवश्यक है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ लिया है। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें के अंतर्गत पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है, सही का चिन्ह लगा देना है। करते हैं। विचारों के आदान प्रदान का साधन है भाषा, वर्ण, शब्द। तो विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या है? भाषा। ये विकल्प सही है। भाषा के मौखिक रूप में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, लिखकर, पढ़कर, बोलकर, सुनकर, संकेतों द्वारा। तो ये हम करते हैं बोलकर और सुनकर। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी। तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी। तो ये लिखी जाती है अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बच्चों कुछ वाक्य हैं, अधूरे हैं, उचित शब्दों से इन्हें पूरा करना है। करते हैं। भाषा के लिखित रूप में विचारों का आदान प्रदान
कैसे करते हैं, कैसे करते हैं हम, लिखकर, कर या पढ़कर किया जाता है। व्याकरण में, व्याकरण में सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। हमारे देश में अनेक भाषाएं भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। अगला है अंग्रेजी, कैसी भाषा है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय भाषा है। पंजाबी भाषा कौन सी लिपि में लिखते हैं हम, पंजाबी भाषा को हम गुरुमुखी, गुरुमुखी, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सही मिलान कीजिए, कट। अगला है हमारा प्रश्न, सही मिलान कीजिए, हमें मिलाना है। दो कॉलम है, एक में भाषा और दूसरे में लिपि लिखिए, मिलाते हैं। हिंदी, हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है बच्चों, देवनागरी। पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। नेक्स्ट है वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, हमारा अगला प्रश्न है। कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें हमें सही से शुद्ध रूप में लिखना है। कुछ गलतियां हैं उसमें, उनको सुधारेंगे। मेरे पिताजी बहुत बीमार है, तो क्या हो जाएगा, मेरी की जगह क्या आ जाएगा, मेरे, मेरे पिताजी, मेरे पिताजी बहुत बहुत बीमार हैं। सोहन कपड़ा पहन रहा है, तो क्या हो जाएगा, सोहन कपड़े, सोहन कपड़ा की जगह हो जाएगा कपड़े, यहां गलती है। ठीक है, यहां पर, यहां गलती है, कपड़े पहन रहा है। नेक्स्ट है मम्मी को साड़ी खरीदना है, क्या हो जाएगा, मम्मी को साड़ी, यहां तक सही है वाक्य हमारा, साड़ी। अब है खरीदना, खरीदना की जगह क्या होगा, खरीदनी, साड़ी खरीदनी है, तो यहां पर खरीदना में गलती है। खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, खरगोश को, खरगोश को, यहां पर ये जो काटकर गाजर, इसमें गलती, क्या हो जाएगा, खरगोश को गाजर काटकर खिलाओ, क्योंकि हमें खरगोश को थोड़ी ना काटना है, हमें तो गाजर को काटना है। नेक्स्ट है वह लोग मेला देखने जा रहे हैं, तो यहां पर वह की जगह क्या आ जाएगा, वे लोग, ज्यादा होते तो एक जा रहा हो तो वह होता, वे लोग बहुत सारे हैं ना, वे लोग मेला देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा है, अभ्यास कार्य को भी किया है। इसके बाद जो भी कार्य रह गया है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। तो बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से भाषा, लिपि और व्याकरण के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से पढ़ेंगे, भाषा की परिभाषा याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।